एक नौजवान व्यक्ति और उसके दोस्तों ने चेन्नई के एक घोस्ट बीच पर एक डरावनी रात बिताई, जहां उन्होंने एक अजीब औरत की आवाज़ सुनी और एक बूढ़ी औरत का भूत देखा। यह कहानी उस रात की घटनाओं को बयां करती है जब उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब और डरावना हो रहा है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात जब उन्होंने घोस्ट बीच पर पार्टी करने का फैसला किया था। वो रात 31 दिसंबर 2007 की थी। मैं करीब 20 साल का था। मैं उस रात अपने 4 कॉलेज के दोस्तों के साथ था। हमने उस रात पार्टी के अलावा कुछ अलग करने का सोचा। हम बियर शॉप पर गए, कुछ बियर की बोतलें ली और कार में बैठकर प्लानिंग करने लगे। फिर हमने ईस्ट कोस्ट रोड पर जाने का प्लान बनाया। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच गए। उस रोड के दाईं तरफ काफ़ी घने बाम्बू ट्री हैं और बाएं तरफ समंदर का सुंदर नज़ारा। रात के समय उस जगह पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी हमारे चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम सब घोस्ट बीच पर चलते हैं। आप लोगों को बता दूं कि जब 2004 में चेन्नई में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 5 लाख लोग पूरे एशिया में। इस घटना के बाद उस बीच को घोस्ट बीच नाम दिया गया। उस बीच के नज़दीक का पूरा गांव उस सुनामी में बर्बाद हो गया था और उस गांव के करीबन सारे लोग मारे गए थे। हमें कुछ अलग करना था, तो हम सब ने वहां जाने का मन बना लिया और हम सब 12 बजे की पार्टी वहां मनाएंगे, ये तय हुआ। जब मैं और मेरे दोस्त वहां पहुंचे तब हम में से कोई भी डरा हुआ नहीं था। हम कार में से उतरे और पार्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगे। सब तरफ बहुत अंधेरा था। ना जाने तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और बहुत बुरा लगने लगा। अचानक माहौल कुछ अलग लगने लगा। तभी मेरा एक दोस्त जोर जोर से रोने लगा। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। मैंने हंसते हुए पूछा कि क्या हुआ भाई, और वो बोला, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है यार। उसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ दिनों पहले मर चुकी थी। ये सुनकर सब चुप हुए। थोड़े और दूर जाने के बाद एक दोस्त गिड़गिड़ाने लगा। हम सब भौचक्के रह गए। सब कुछ अजीब सा हो रहा था। माहौल बहुत डरावना होता जा रहा था। जगह ढूंढते ढूंढते हम सब उस मछुआरे के गांव तक पहुंच गए, जो काफ़ी नज़दीक आ चुका था। हमें वहां टूटे हुए घर, टूटे हुए स्कूल देख देख कर बहुत बुरा लग रहा था। हमने और आगे न जाने का सोचा और हम वहीं पर पार्टी करने लगे। बियर की एक दो चुस्कियां ली ही थी कि तभी हमने एक जोरदार आवाज़ सुनी। एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। हमें लगा कि कोई किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं दौड़कर कार की तरफ गया और लाइट चालू कर दी। लाइट में हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं भी कार से उतरा और उन दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और मैं चिल्लाया कि रुको। सब लोग रुक गए और बोलने लगे, हमें मदद करनी चाहिए यार उनकी। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। सब चुप हुए और वहाँ सब तरफ सन्नाटा था और वहाँ कोई औरत नहीं थी। इस घटना के बाद हम सब डर गए और हम सब कार की तरफ बढ़ने लगे। हम सब कार में बैठे। जैसे ही मैंने कार चालू की, सामने लाइट में गर्दन नीचे किए हुए एक बूढ़ी औरत नजर आई। ऐसा लग रहा था वो हमें ही घूर रही है। अंधेरे में उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर सब जोर से चिल्लाने लगे। डर के मारे हम सब का चेहरा लाल हुआ था। हमने जल्दी से कार रिवर्स ली और यूं टर्न मारकर उस जगह से जान बचाकर हम हाईवे पर पहुंचे। सब दहशत में थे। डर के मारे कोई भी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। मैंने सबको घर पर छोड़ दिया और मैं भी घर लौट आया। दूसरे दिन जब मैं और मेरे दोस्तों ने वहाँ के गांव वालों से उस भूतिया जगह के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि उनके लिए ये सब आम बात है। वहाँ हर बार ऐसी घटनाएं होती रहती है। जब सुनामी आई थी तब वहाँ मदद पहुँचाने के लिए सड़क ही नहीं बची थी। ना जाने कितने लोग मदद ना मिलने से मर गए थे। उस